ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को नहीं छोड़ देना। विघ्न आते जाता है ना, तो बच्चे डर जाते, थक जाते हैं, कब तक। लेकिन बाबा कहता है कि कभी थक कर याद नहीं करना। फिर कभी कभी कितना याद करेंगे, दिन भर कितना बाबा बाबा, ये नहीं। बाबा की याद इतना मीठा है कि जितना याद करेंगे उतना याद करने की इच्छा करेंगे, क्योंकि उसकी याद में वो आनंद छुपा हुआ है जब उस स्थिति में याद करेंगे तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कभी थक कर याद की यात्रा को नहीं छोड़ना। बाबा कहते हैं सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। दिन भर में कैसे रहना है? आत्मा शरीर में विराजमान, मैं देह नहीं, मैं देही हूँ। तो बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। कि किस लिए याद में रहना है? कि बाप का प्यार पाने के लिए और बहुत मीठा बनने के लिए, क्योंकि बाबा की याद ही हमें मीठा बना देती है। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? 16 कला संपूर्ण, 16 कला कहाँ होगा? सतयुग में। तो जो 16 कला बनेंगे वो सतयुग के अधिकारी बनेंगे। तो परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? उत्तर है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। आत्मा समझने से दुख सुख से, निंदा स्तुति से, अमीरी गरीबी से, हर चीज़ से न्यारा हो जाएंगे जब आत्मा समझेंगे। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाओगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। बहुत सहज है। सबसे सहज सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान। ज्ञान सबसे सहज है। क्यों सहज है? क्योंकि बाबा मुरली दे देता है, पढ़ लो, जितना हो सके ज्ञान को सुन लो, तो इसलिए सहज है। तो बाबा कहते हैं मुख्य याद भी कैसी? आत्मा समझकर परफेक्ट याद। तो आत्मा समझने से ही मीठे बन जाओगे, सब खिटपिट समाप्त हो जाएगी। जब आत्मा समझेंगे तो बाबा जवाब दे रहा है कि खिटपिट जो हो रही है वो समाप्त हो जाएगी। गीत बजाए, तू प्यार का सागर है और हम मास्टर प्यार के सागर हैं, है ना। ओम शांति। ऐसे गीत का लाइन तो कुछ और है, एक बूंद के प्यासे हैं, हम लोग तो नहीं प्यासे हैं। प्यार के सागर अपने बच्चों को भी ऐसा ही प्यार का सागर बना देते हैं। तो इसलिए तू प्यार का सागर है, तो हम भी मास्टर प्यार के सागर हैं। तो बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं बच्चे जानते हैं। बाबा हमको इन जैसा ही मीठा बना रहे हैं। बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं। मीठा यहाँ ही बनना है, लेकिन बनेंगे भी याद से। मीठा यहीं बनना है, सतयुग में जाकर नहीं बनना है। तो यहीं पर हमें पुरुषार्थ करना है। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसा विश्व का मालिक बन जाते हो। तो परफेक्ट याद चाहिए। देखिए, याद तो सभी करे, भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा करते हैं ना। कांवरिया जो जाते हैं तो देखते हैं बाबा बाबा याद करते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में जो कांवरियों का भी परीक्षा लेने के लिए जो शिव पार्वती बैठती हैं, दिखाया है ना उसमें कि परफेक्ट रूप से कोई नहीं आता है। हाँ, कोई घूमने के लिए आ गया, कोई एंजॉय करने के लिए आ गया, या गलत काम करने के लिए भी आ गया। तो उसी तरह इस ज्ञान में है कि बहुत बच्चे इस ज्ञान में हैं, लेकिन अच्छी तरह से याद नहीं कर पाते हैं बाबा को, देह भान में याद करते हैं। और यही कारण है, जो परिस्थितियाँ आती हैं उससे आपका देह भान समाप्त होता है। तो यही बच्चों की मेहनत करनी है। बच्चों को क्या मेहनत करना है? यही मेहनत करना है कि आत्मा समझ कर बाबा को याद करना है। तुम इस घमंड में मत आओ, हमको तो बहुत ज्ञान है। बहुतों को अंदर ये अहंकार आ जाता है, बहुत ज्ञान है। अरे ज्ञान तो रोज 4 पेज का मुरली आ रहा है, पढ़ पढ़ के उसको कुक्कड़ ज्ञानी बाबा बोलता है ना कि ज्ञानी बन जाती हूँ। लेकिन मुख्य बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनने चाहते हो, तो ऊंचा पद पाना चाहते हो, तो मेहनत करो। किस सब्जेक्ट पे?
याद की सब्जेक्ट में मेहनत करना है, नहीं तो बहुत पछताओगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता ही नहीं। बहुत बच्चे, बाबा तो क्लियर कर रहा है कि बहुत बच्चों का को याद बाबा नहीं आ रहा है, थक जाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करना, शुरू लगता था कैसे याद करें, कितना याद करें, बाबा बाबा करते रहें क्या, मतलब होता था मन में कि जैसे नमः शिवाय जाप करते थे तो बस उसी ढंग से भी करते थे। लेकिन बाबा कहता और याद करो, कैसे याद करें, लेकिन याद का स्वरूप बनने के लिए बाबा कहता ना कि मैं आत्मा आत्मिक स्वरूप में रहूं। स्वरूप हमारा क्या है, सातों गुणों का स्वरूप। तो एनी टाइम अगर आप बोल रहे हैं मैं शांत स्वरूप हूँ, तो फिर कोई भी हलचल आपको परेशान नहीं कर सकती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पाओगे, इतना स्वीट कभी नहीं होंगे, इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं बाबा की शक्तियों को, परफेक्ट याद द्वारा बाबा की शक्तियों को खींचते हैं, क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए, जितना याद करोगे उतना स्वीट, बहुत स्वीट बनोगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया ना, ब्रह्मा सरस्वती के रूप में बाबा को कितना याद करते थे। देखते हैं मम्मा को जब योग युक्त दिखाया जाता है कैसा रहती है कि कोई मतलब जैसे एकदम परे हूँ हर चीज़ से, ऐसा उनका योग का स्थिति था। बाबा भी बैठे बैठे खोए रहते थे। तो याद से स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में हैं, चंद्रवंशी सेकंड नंबर में हो गए। तो यह लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगती हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत अंतर है। दिखाते हैं ना, राम सीता को एक तरह से नग्न दिखाते, बस दिखा देते कि एक गमछा धोती पहना दिया और हाथ में तीर धनुष दे दिया। और लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं कि पूरी तरह से पहनाए हुए दिखाते, एकदम सजा सजाया, कितना सुंदर दिखाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है, कलंक नहीं लगाया गया है। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगा दिया है, श्री कृष्ण पर, राम सीता पर भी कलंक लगाए हैं। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनोगे जब समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ। बहुत मीठा तभी बन पाएंगे, क्योंकि देखिए अगर देह भान में समझें तो कोई ने कुछ कह दिया आपको लग गया, क्यों, क्योंकि हम भी देह समझ रहे हैं, तो गाली किसके लिए, कुछ है ही नहीं। कल भी बाबा बार बार मम्मा का महावाक्य में है कहाँ लग गया दिखाओ, तो बाबा कहते हैं कि मीठा तभी बन पाओगे क्योंकि ऐसे लोग तो मिलेंगे ना। आत्मा समझकर बाप को याद करने में बहुत मजा है, जितना याद करोगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनोगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड है हुआ ना, फिर और डिफेक्टेड हो जाती है। जैसे कोई गाड़ी यूज कर लिया उसके बाद लिए तो सेकेंड हैंड ही हो जाता है ना, उसके बाद सेकेंड से थर्ड के पास पहुंचा तो थर्ड हैंड हो गया। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर देखो 16 कला से 14 कला, और 14 कला से जब द्वापर में पहुँचे तो 8 कला हो जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कलप कलप लेते आए हो, अब वापस तो कोई जा नहीं सका है, सब यहीं पर हैं। जब तक पूरा पवित्र नहीं बने तब तक बाबा नहीं ले जाएगा, यहीं पर रखेगा, नहीं तो सजाएं खा कर जानी पड़ेगी। अब कैसे जाना है, स्वयं पवित्र बनना है या सजा खाकर, स्वयं पवित्र बनना है ना। तो बाबा बार बार समझाते जितना हो सके पहले एक बात पक्का करो। क्या, कौन सी बात पक्का करना है, कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर जाती हैं तो हम सतो प्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेती हैं, कोई कितने जन्म तो कोई कितने जन्म लेते, पिछाड़ी में तमो प्रधान बन जाते हैं। लेकिन सबका जन्म अलग अलग होता है, लेकिन लास्ट में सबको आना ही है तमो प्रधानता में। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। क्या इज्जत था दुनिया की, मतलब भारत का इज्जत कितना था, देवी देवताओं का राज्य था, और आज कैसा इज्जत हो गया है कि कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पर यहाँ के लोग ही भ्रष्ट हो गए। तो नया मकान होता है तो उसमें कितना आराम आता है, फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती हैं। अगर तुम बच्चे चाहते हो कि परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनकर जाना होगा। सिर्फ नॉलेज की परफेक्टनेस नहीं कहा जाएगा,
केवल आप ज्ञान सुना रहे उसको नहीं कहा जाता है। आत्मा को परफेक्ट बनना होता, आत्मा को परफेक्ट बनना होता है। जितना हो सके कोशिश करो, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, बार बार यही याद करना, चाहे कुछ भी हूँ। अंदर से बहुत खुशी भी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझकर खुश होती है। हम फलाने का बच्चा हैं, जैसे कोई बहुत रईस का बच्चा हुआ या बहुत कोई पोस्ट पोजीशन में ऊंचा पद पर है उसका बच्चा हुआ, तो लोग बोलते ना मैं उसका बेटा हूँ, पहचानते हो ना मुझे, मतलब नशा से बोलता है। तो हम भी क्या है, नशे में बोले हम किसके बच्चे, भगवान के बच्चे हैं। तो वह अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की कर लो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं, आत्मा अपने बाप की महिमा करती है कि वो प्यार का सागर है, सुख का सागर है। आत्माएं सब वापस आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक ही है। बाप सबको कहते बच्चे तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हो। बाबा याद दिला रहा है, तत्त्वम बनने में तुम दुखी बन गए, तमो प्रधान बनने में हम दुखी बन गए हैं। अब मुझे आत्मा को, परमात्मा पिता को याद कहते हैं कि तुम पहले परफेक्ट थे, अब खराब बन गए हो ना, तो अब मुझे याद करो। सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही हैं सतयुग में। भल यहाँ पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। पार्ट तो और सबका देखिए रोल अलग अलग है सतयुग में भी। कोई राजा महाराजा, कोई दास दासी साहूकार, सबका रोल अलग अलग है, लेकिन सब परफेक्ट बन के ही वहाँ जाएगा। तो प्योरिटी बिगर वहाँ कोई जा नहीं सकता। बाबा क्लियर शर्त रख रहा है कि अगर सतयुग में स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो पवित्र तो बनना पड़ेगा। सुखधाम में तुमको सुख भी था, शांति भी थी, इसीलिए तुम्हारा ऊंचे से ऊंचा धर्म गाया जाता है। अथाह धन सुख होता है। विचार करो हम क्या बनते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। वह हीरे जैसा जन्म, अभी तो देखो कौड़ी जैसा जन्म हो गया है, कौड़ी जैसा हो गया ना। थोड़ी कोई भी मतलब सुख आया नहीं कि 1000 तरह का दुख आ जाता है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं घड़ी घड़ी लग रहा है जैसे वो शरीर ना छोड़ दे, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो अब पाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो हमको आकर पति से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता का भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे, राम सीता को भी, क्योंकि वो 2 कला कम हैं। वह इकट्ठे सेकंड ग्रेड में चले गए ना, वो त्रेता युग में चले गए, इसलिए उनको परफेक्ट नहीं कहेंगे। याद की यात्रा में पास विद क्या बनना है, ऑनर बनना है। हमें पास विद ऑनर बनना है। अभी कोई नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखे हों, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। कितना भी आप ज्ञान बहुत अच्छा सुना रहे, लेकिन बाबा की नज़र तो हमारी पवित्रता पर है। तो याद में रहेंगे तभी तो मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई भी बिल्कुल कॉमन है, पवित्र तो जरूर बनना है, याद में रहना है। यह अच्छी रीति नोट कर लो। फिर वहाँ वह जो वहाँ कहाँ खिटपिट होती रहती है, अहंकार आ जाता है, फिर वो कभी नहीं होगा। क्या बाबा बोला कि अच्छी रीति नोट करो, क्या मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी हूँ। अगर परफेक्ट रूप से अपने मन बुद्धि को दे दिए कि मैं हूँ, तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सामने वाला करेगा लड़ाई, लेकिन हमारे तरफ से तो नहीं होगा ना। तो बाबा कहते हैं अहंकार में आ जाता, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने की है। कुछ भी करो लेकिन बाप को याद करना है। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे बाहर मिसल जहर मिसल कर देते हैं ना। जहर मिसल ही जैसे कि एक था ना कि एक फल दुकान दूसरे फल दुकान का ग्राहक बुला लिया, अब दूसरा फल दुकान क्या किया, बोलने लगा, गाली देने लगा, तो फिर पहले वाला क्या किया, उसको जान मार दिया। तो जहर जैसा हुआ कि नहीं जिंदगी। तो यह अक्षर सतयुग में नहीं होता है, जहर वाली जिंदगी। ऐसे बोलते हैं कि सतयुग में जहर नाम का चीज ही नहीं होगा। तो आप चले वहाँ, तो मनुष्यों का जीवन और ही जहर होती जाएगी ना। जब यहाँ से जहर बन के जाएंगे तो वहाँ तो और ही जहर हो जाएंगे ना।
तो वह है ही विश्व का सागर, विषय सागर। रौरव नर्क में सभी पड़े। बाबा आज क्लियर कर रहा कि ये दुनिया रौरव नर्क है जहाँ हम सभी फंसे हुए हैं। बहुत गंध है यहाँ, तो दिन प्रतिदिन तब वृद्धि को पाता रहता है। बाबा कहता है दिन प्रतिदिन वृद्धि पा रहा है कि नहीं। एक आत्मा आई, 2 आत्मा आई, 3 आई, ऐसे करके वृद्धि को पा रहा है। इनको कहा जाता है एंटी वर्ल्ड, डर्टी वर्ल्ड। 1-2 को दुख ही देते रहते, क्योंकि देह अभिमान की भूल हो गई ना। बाबा के साथ चलकर हमें पूरी तरह से पवित्र बनना है, नहीं तो फिर डिफेक्टिव बन जाएंगे। और डिफेक्टिव पीस कहाँ जाएगा? त्रेता युग में। तो हमें सत्य का अधिकार लेना है। तो देह अभिमान का सबसे बड़ा भूत जो है उसको समाप्त कर देना है। काम का भूल है तो बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाओ। वह भूत तो तुम्हारी काला मुंह कर देते हैं। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या करता है? मुख्य काम विकार जो हमारे मुख को काला कर देता है। काम चिता पर बैठकर काले बन जाते हैं। जान रहे हैं ज्ञान, तो भी काम चिता पर बैठे बिगड़ चैन नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे खुद को पवित्र बनाओ। तब बाप कहते हैं हम आकर ज्ञान अमृत का वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ तो हीरो के महल होंगे, फिर सब प्रकार के वैभव भी होते हैं। वहाँ तो सब मिलावटी चीज़ें होती हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीज़। यहाँ देखेंगे ना कि ऐसा छुपा कर लोहा लगा देता है ना कि आपको पता नहीं पड़ेगा। बाद में पता पड़ता है कि अरे सोने में तो लोहा डाला हुआ है। तो गौओं का ख्याल रखो। देखो सबसे सार निकल बाकी दे देते हैं। यहाँ के लोग गाय को पालते हैं और उसका सारा निचोड़ लेते हैं और निचोड़ करके फिर छोड़ देते हैं। कैसा है रीति रिवाज है। लेकिन सतयुग में गाय जानवरों का भी ख्याल बहुत अच्छे से रखा जाता है। तो साथ गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। क्या करते? सार निकाल कर खाना दे देते, जैसे कि मार बचा या बचा खुचा सब्जी हुआ, ये सब डालकर गाय को खिला देते हैं। तो ये है तमो प्रधानता। जबकि श्री कृष्ण की गायें देखो कितनी प्रैक्टिकल में सुंदर हैं। श्री कृष्ण की गायें, सत्युग में गायें ऐसी ही होती हैं। बात मत पूछो, इतना सुंदर होगा वहाँ का जीव जंतु कि बाबा कहता बात ही मत पूछो, इतना सुंदर होगा। श्री कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। तो बात मत पूछो, देखने से ही बाबा कहता ना कि वो उस आकर्षण आता है। यहाँ भी हर चीज़ में से एसेंस निकाल देते हैं, मतलब जो ताकत है वो निकाल देते हैं यहाँ पर। यह बहुत छीछी सारी दुनिया है। तुम्हें तो सिर्फ दिल लगाना है कहाँ? बाबा से, बाकी माया से दिल नहीं लगाना है। बाप कहते तुम कितना विकारी बन गए हो। लड़ाई में कैसी कैसी 1-2 को मारते पीटते रहती हैं। एटॉमिक बम बनाने वालों को भी मान मिलता है। जो एटॉमिक बम बनाते हैं तो उनको बहुत पैसा मिलता है, मान भी मिलता है। और बोलते हैं हमको भी फॉर्मूला बता दो ताकि हम भी बना सकें। 3 से पक्का विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं कि आज के मुख्य वाचा हैं, कल के थे कथा। बाबा कहते कल के क्या होंगे? आज जो मुख्य कथावाचक मतलब जो ज्ञान अच्छे से सुना रहा है, कल क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। तो अभी तुम ही बीच में हो। तुम अभी बीच में हो, मतलब नीचे तो पाताल लोक है, उससे तो ऊपर आ गए हैं हम लोग, और ऊपर में है स्वर्ग लोक, लेकिन हम लोग बीच में हैं। अभी ना इधर के हैं, ना कलयुग के हैं, ना सतयुग के हैं। तो संग तारे कुसंग बोरे, कभी भी कुसंग नहीं करना चाहिए। संग तारे कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने के लिए हाथ पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़कर तैरना सिखलाते हैं। तो नहीं तो घुटका आ जाए ना, इसमें भी हाथ पकड़ना है ना। जब कोई सोते हैं तो उनको जगा देना है। तो उससे क्या, बाबा कहता हाथ पकड़ के जगाना है। नहीं तो माया खींच लेती उसको, नींद में खींच लेती है उसको। तुम इस सारे विश्व को इतना स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी रजाई स्थापन करते हैं। सभी मनुष्य मात्र दान करते ही हैं,
फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पगड़ी को भी दान दे देते हैं, पंडों को भी जाते हैं तीर्थों पर तो पंडों को कितना दान देकर आ जाते हैं। और आजकल के तो पंडे इतना दो झूठ मूठ का, एक मंत्र पढ़ दिया, पूजा कर दिया और कितना कितना पैसा ले लेता है, बेवकूफ़ बना लेता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अब हम लोग को बेवकूफ़ नहीं बनना है। चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे, यह सब भक्ति मार्ग के लिए है, चला आता है। अभी बाबा हमको डबल लाइट दोनों को बनाते हैं। बाबा कहते 3 पर पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिससे मनुष्य 21 जन्मों का वर्षा पाएंगे। यहाँ तो कभी कैसी बीमारियाँ आती है तो कभी कैसी बीमारियाँ आती है, देख ही रहे हैं। ऐसी जो मतलब कोई बीमारी निकला, उसका इलाज निकल गया, उसके बाद देखिएगा कि दूसरा कोई बीमारी आ गया, अब उसका दवाई खोजने में लग जाएंगे। तो बीमारी में कितनी बांस होती है ना। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, जो हॉस्पिटल में रहकर आता है उससे पूछो कि कैसा लगता है। हॉस्पिटल में नर्क है वो। कर्म भोग कितना है इन दुखों से तो छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और अपने को तकलीफ मत दो, तुमको नहीं देता हूँ तकलीफ। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, बाबा जानता है। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, तो इसीलिए बाबा कहता है इनसे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। यहाँ जैसे लड़ते झगड़ते हैं, विकार में जाते हैं, तो यहाँ की आयु बहुत छोटी हो जाती, कब शरीर छोड़ देगा। लेकिन सतयुग में आयु कितनी होगी? 150 साल होगा। निर्विकारी होंगे ना देवी देवताएं, तो आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती ही है। बाबा कहते हैं ना कि एकदम 125 से 50 वर्ष तक होती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज आयु है 125 से 150, मतलब अगर शरीर छोड़ेंगे तो 125 से 150 तक बताया गया है, क्योंकि एक्यूरेट तो उन लोग भी नहीं जानेगा। तो एवर हेल्दी कहेंगे तो आयु भी बढ़ेगी ना। निरोगी बास काया भी हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहता है। ज्ञान कनेक्शन मासूक दिया, अज्ञान अंधेर विनाश हो गया। जब हमें बाबा ज्ञान दिया तो हम जो भी विकारी ख्यालात था सब समाप्त होते जा रहा है। तो बाप को जानते नहीं, इसीलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। दिन भर का ज्ञान अंधेरा कहा जाता है। तो भारतवासियों की ही बात है, तपस्या की भी मानते, तपस्या को भी मानते। फलाने तपस्या में आना है, जानते हैं कि जैसे कि अलग अलग कुछ भी पहनते हैं कि इसका सेट है, इसका सेट है। उसी तरह बाबा कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप अच्छा बनने लगेंगे तो परफेक्टनेस आने लगेगा आपके अंदर, और फिर वो सत्युग की नज़ारे सामने घूमने लगेंगे कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा पद हम पाएंगे। वो सारा कुछ आपके अंदर घुसने लगेगा, तो अंधेरा मिट जाता है ना। तो बाबा कहते कि देखो दुनिया वाले कहाँ हैं, अंधेरे में हैं, अभी भटक रहे हैं। तो भारतवासियों की बात है, देखो क्राइस्ट को भी जानते हैं, फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है। लेकिन बाबा बोलता है कि हमारे देवी देवता का जो फाउंडेशन वो कोई नहीं जाना कि कब आकर बाबा स्थापना करते हैं, कैसे नंबरवार पोप गद्दी में बैठते हैं। एक ही भारत है ना जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानती, एक भारत की बायोग्राफी नहीं जानते, बाकी सब अपने अपने धर्मों की जानते हैं। और ये बात सच में आता था, जब भक्ति मार्ग में थे तो बोलते थे कितना अच्छा उन लोगों का धर्म है, उन लोगों का गुरु है, हम लोग का तो कोई गुरु ही नहीं है। इतना को मानना है, इतना देवी देवता को मानना। कभी कभी बहुत सारा सवाल आता था कि क्यों माने, इतना एक को माने। और अभी देखिए बाबा कितना सुंदर ज्ञान दे रहा है। तो हे दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा, हे मात पिता। अच्छा, मात पिता की बायोग्राफी तो बताओ, इतना जो रटते रहते हो, तो मात पिता का जीवन कहानी बताओ क्या है। कुछ भी पता नहीं, तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो पूरा पढ़ना चाहिए, बाबा के ज्ञान को पूरा धारण करना है। लोक लाज कुल की मर्यादा को भी कैसे फंसे रहते हैं ना, अरे ऐसे नहीं जाएंगे, मेरे कुल का मर्यादा खराब हो जाएगा, ये नहीं करेंगे। बाबा कहते ना कि कितना तुम फंसे हो। बाबा ऐसे नहीं कहता कि छोड़ दो, लेकिन उसको निभाते हुए भी करो।
तो इन माया में ने तो कोई भी परवाह नहीं की। इस बाबा ने कोई परवाह किया? ब्रह्मा बाबा कोई भी परवाह नहीं किए। बेगरी पाठ आया, कितना इज्जत उछाला गया, लेकिन कुछ भी परवाह नहीं किए। तो कितनी गालियाँ दिखाई, न मन न चित। बाबा कहते हैं कि कितनी गालियाँ खाई। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, तो बाबा ने ब्राह्मण बनाया, तो गाली तो खाने लगे ना। जैसे ही ब्रह्मा बाबा को ब्राह्मण बनाए बाबा, ब्राह्मण तो पहले ऐसे उनका कास्ट भी था, लेकिन बाबा के बच्चे जब से बने तब से उनको भी गाली खाना पड़ा, बहुत गाली मिला। अरे गीता में भगवान वास्तु है ना, बाप काम महाशत्रु, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बन जाओगे। हम लोग जब पूरी तरह से अपने आप को ढाल लेंगे बाबा के ज्ञान के अनुसार, तो हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो यह तो गीता के अक्षर है। मुझे तो कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनते हो। बाबा कहते हैं अगर इस काम विकार क्या है? देह अभिमान में आकर अगर किसी की ओर आकर्षित होते हैं, तो बाबा कहते हैं ये सब काम विकार, इसको छोड़ो। इसको छोड़ने से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है। हमने लड़ाई आदि कोई भी बात नहीं की। लड़ाई कर रहे हैं क्या अभी? वो तो शुरुआती दौर होता है ना, तो कि थोड़ा बहुत हलचल आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप समझने लगेंगे ज्ञान को, तो कोई हलचल नहीं आएगा। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। अब शांति बनो, पवित्र बनो, बाप को याद करो। स्त्री कहे इन जैसा पवित्र तुमको बनना होगा। पति कहे मैं नहीं बनूंगा। होता है ना कि मैं नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनोगे? तो मेरा मर्जी। तो हमें दूसरों को कभी ज़बरदस्ती नहीं करना कि बनो। बन गया और उसके बाद गया बाजार और कुछ खा पी लिया या गलत चीज़ कर लिया, तो पाप का बोझा चढ़ेगा ना। तो एक हंस एक बगुला ही हो जाता है। बाप आकर ज्ञान रतन चुगने के लिए सिखाते हैं, परंतु इस काला अथवा दूसरा नहीं बनना। तो बाबा कहते हैं झगड़ा होता है। एक काला बने तो दूसरा को भी काला बन जाना चाहिए। काला बनने से झगड़ा होता है, इसलिए कभी भी झगड़ा नहीं करना है। शुरू में आते हैं तो बहुत ताकत थी। बाबा आज दादियों मतलब आदि रतन की महिमा गा रहा है। अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं। जैसे शुरुआत में दादियाँ आई, बहुत बड़े बड़े घरों से आई और कितना त्याग तपस्या की दादियाँ। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अंत में भी होगा, लेकिन अभी वो ताकत नहीं रहा है। भल कहते भी हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस जैसी क्वालिटी नज़र आनी चाहिए ना वारिस बनने का। तो बनने की बात और है। तो शुरू में तो कमाल थी। बड़े बड़े घर वाले झट से फीस छोड़ आ गए वर्षा लेने के लिए शुरुआत में। तो आदि से अंत तो होगा ना। जो सब लायक बन गए चलते चलते। अभी अब बाबा कहते आने वालों ने भी कमाल की चलते चलते। जैसे आदि रतन, उसके बाद 2-4 साल 5 साल के बाद दूसरी भी आत्माएं, उन लोग भी कमाल करके दिखलाएंगे। तो अभी कोई बिरले निकलेंगे। लोक लाज बहुत है ना, क्या करे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये सब सोचना भी रॉन्ग है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। अभी कोई कितना सहारा रखे, बाबा कहता कोई कितना भी साहस रखे, लेकिन बहुत मुश्किल है। आदि रत्नों जैसा हम नहीं बन पाते। हाँ, गरीब रख सकते हैं। माला का दाना तो बनना है ना, तो पुरुषार्थ तो करना पड़े। बाबा कहते हैं ना कि पुरुषार्थ तो करना पड़े। अगर दाना बनना है तो ये मेहनत हमें करनी है, बाबा नहीं करेगा। बाबा से याद की यात्रा चालू रखेंगे तो बाबा शक्ति भर देगा। तो माला तो बहुत कड़ी है। 8 की भी माला बनती है, 108 की भी माला बनती है, और फिर 108 के 16,108 की भी बनती है। तो बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो। बहुत बाबा अभी भी चाहता है कि हम बच्चे सत्य के अधिकारी बने, तो बहुत बहुत मेहनत करना है। अपने को आत्मा समझो। बाबा कहता है सच बतलाने वाले नहीं है आज के डेट में। है कोई सच बतलाने वाले? मीठे मीठे, बाबा कहता है ना मीठे मीठे बच्चे सच्चे बनो।
साफ बनूं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया हफ कर लेती है, अपने को समझती नहीं कि मैं आत्मा हूँ, उनसे भी सेंटर से हो जाती है। बाबा कहता है ना कि ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे निकले जो ज्ञान को बहुत सुना रहे लेकिन योग नहीं है, लेकिन उनसे सेंटर खुल गया और अनेक आत्माओं का कल्याण हो गया, तो सही है ना, उसका पुण्य फल जमा हो गया। तो भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं। दिल पर नहीं चढ़ेंगे तो याद में ही नहीं, तो पहले तो दिल पर चढ़ना पड़े ना। बाबा कहता पहले दिल पर चढ़ो, तब फिर बुद्धि में चढ़ो। तो दिल पे चढ़ने के लिए हमें अच्छे से ज्ञान को समझना होगा और उसको धारण करना होगा। याद से ही याद मिलेगी। शुरू में कट से बाबा कहता चारों गए, वारी गए। बाबा कहते ना कि जब शुरुआत में लोग आए ना तो बहुत तकलीफ ने नहीं बल्कि समर्पण भाव रखे। अभी वो समर्पण नहीं, क्या करें, अब घर घर देखना पड़ेगा ना, समर्पण नहीं, वहाँ समर्पण भाव था। तो अब बारी जाना मौसी का। बाबा कहता अब वारी जाना कोई मौसी का घर तो नहीं है। बाबा कहता कि अगर बाबा पर वारी जाना कोई मौसी का घर नहीं है, सब बन पाएंगे, बाबा पे वारी नहीं जा पाएंगे। तो मूल बात है याद, तभी तो खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना कलाएं कम होती जाती है उतना दुख सहन करना पड़ता। अगर जो बच्चे सत्युग में आने वाले हैं और वो एकदम नीचे गिर जाएं, माया का बन जाए, तो उसको बहुत देर लगेगा बाबा का बनने में। तो अब फिर कितनी कलाएं बढ़ेंगी और बहुत खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा कहते हैं ना कि जितना आप अभी बाबा को याद करते हैं उतना अच्छा कला को धारण कर सकते हैं। खिड़की पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। जास्ती याद करने से याद वालों को भी क्या पद मिलता है, जास्ती याद करने वालों को भी याद में ना रहने से ऊंचा पद नहीं मिलता है। बाबा कहते बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा, जब किनारा होगा, विनाश होगा, तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाओगे। बाबा कहते ना कि जब तुम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो तो लास्ट में आपको दुख नहीं होगा, कोई भी विघ्न आएगा तो हर बात में आपको कल्याण दिखने लगेगा, और वही कल्याण दिखने का नतीजा होगा कि आप विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं कि याद को बढ़ाओ, याद को बढ़ाओ। बस सोच लेते कि हम इतना याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, नहीं, पुरुषार्थ बढ़ा लेना है। किसी का थोड़ा समझाया है तो इससे बाबा बहुत खुश नहीं होते हैं। एक पांडव की भी गाथा है ना कि बोला राम राम कहने से अपार पारा ही, बाबा कहता सागर पार हो जाओगे, यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। तो बाप से संशय आने से विनय संति हो जाते हैं। अगर बहुत बच्चे बोलते ना कि कहाँ ठीक हो रहा है, सब कुछ तो वैसा ही हो रहा है, तो संशय आ जाता है। संशय कभी नहीं लाना है, संशय आएगा तो फिर आप हार मान लेंगे। तो बाप की याद से ही पाप करते हैं, या रात दिन ऑफिस, बाबा कहता कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। कर्मेंद्रियां चंचलता दिखाती है ना कि हम अभी अभी याद करें तो अभी अभी सब कुछ मिलना शुरू हो जाए, यही चंचलता है। बाबा कहते हैं ना कि हमेशा बाबा की याद में रहो और चंचलता को समाप्त करो। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है जिनकी याद की यात्रा सही नहीं है, गीता फाउंडेशन है नहीं, तो जितना हो सके बाप को याद करना चाहिए। तो बाबा कहते तभी तो सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बन पाओगे। तो जी पवित्रता के साथ साथ याद की यात्रा की बहुत सहज यात्रा चाहिए। बाबा कहते हैं ना याद की यात्रा बहुत सहज, जैसे ज्ञान डेली सहज सुनाया जाता है ना 4 पेज का, वैसे याद की यात्रा भी बहुत सहज हमें याद करना है, कोई चीज में फंसना नहीं है। पवित्र रहने से ही याद में रह सकोगी, यह पॉइंट अच्छी रीति धारण कर लो। क्या, कौन सा पॉइंट? बिना याद के आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिना याद के आप परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। तो नई नई पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरहंकारी है, तो उनके आगे जाकर चरणों से में सब झुकेंगे। बाबा कहता आगे आने वाले समय में चरणों में सब झुकेंगे कि आप ही महान थे जो आपने भगवान को पहचान लिया, हम तो नहीं पहचान पाए। तो लास्ट में वो आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, सबको एक एक वरदान देकर क्लियर करना, समझाने में नहीं लग जाना है,
तो कहूँगी बरोबैया माताएं स्वर्ग का के गेट खोलती हैं, याद का जौहर तभी सभी भरती हैं। कोई भी देधारी की बात याद में, बाबा कहता कोई भी देधारी को याद नहीं करना है, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने की मेहनत करनी है। याद की यात्रा में रहकर कोई भी देधारी को याद नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे पतित छीछी दुखदाई दुनिया में से दिल नहीं लगाना है। ये दुनिया कैसी है? दुख देने वाली है, दुखदाई दुनिया है। इससे दिल लगाने का मतलब है खुद को दुखी बनाना। आज आप उसके आवेश में आ गए दुनिया के अनुसार, कल फिर सब कुछ खत्म होगा तो फिर रोने लगेंगे, और उस समय बाबा चुपचाप आपको देखेगा, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे कि क्या बोले। बाबा तो बोल रहा था कि मत भागो मत भागो, लेकिन हम ही तो भागते रह गए। तो एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार हो जाना। कौन सा हाथ पकड़ना है? बाबा का कौन सा हाथ पकड़ना है? ज्ञान योग का हाथ पकड़ना। ये स्थूल हाथ की बात नहीं हो रही है। तो माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रखकर पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विक्रम अब नहीं करना है। वरदान है, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। निमित्त भाव का मतलब है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे दिया गया है संभालने के लिए। जब इस भाव से आप कोई भी चीज़ संभालते हैं तो आपका तनख्वाह बढ़ने लगता है, क्योंकि आप विश्वास जीतने लगते हैं। तो इसीलिए निमित्त भाव जरूर रखना चाहिए। तो श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम में बाप के कदम पर कदम रखना है। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाला हो जाए। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, जितना आप अपने अंदर चिंतन करते हैं और जितना बाबा को याद करते हैं, व्यर्थ का चिंतन पहले मुक्त होगा, तो उतना ही समर्थ बनते जाओगे। और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता मूर्त बन जाती है। तो श्रेष्ठ सेवाधारी वह जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी लावे। तो हमें सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं हर कदम में सफलता प्राप्त होती रहती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वो हैं जो सदा उमंग उत्साह में रहे, औरों को भी उमंग उत्साह दिलाते रहे। हमें उमंग उत्साह में हमेशा रहना है और दूसरों को भी हमसे उमंग उत्साह की फीलिंग जाए। जिसको बता सकते उसको बताएं, नहीं बता सकते तो बहुत अच्छे से हम लोगों को चलना है। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलती रहेगी, इनाम मिलता रहेगा। अगर बाबा जो सेवा दे रहा तो खुद ऑफरिंग करना, मतलब कि मुझे ये सेवा करनी है, आप हमें दो। तो जो खुद से करे वो देवता, जो बोलने पर करे वो मनुष्य, और जो बोलने पर भी ना करे वो कुछ और भी बोलता है ना। अब व्यक्ति सारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कैसे प्यार देता है? वह परमात्मा प्यार को की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है ना। बच्चों को कहाँ कहाँ थे और बाबा कैसे खींच कर ले आए। बाबा प्यार किया, हम तो भूले हुए थे। तो यह ऐसा दुखदाई सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुखों को भूल जाओगे। बाबा के प्यार में अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आँख से आंसू गिरने लगता है तो दुखों को आप भूल जाएंगे, सुख को केवल याद करेंगे। वाह कितना। अभी जैसे कि बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि जो शुरुआत में आए थे ना उस समय योग बड़ा अच्छा लगता था, अभी वो नहीं है, क्योंकि उस समय का याद ना, मतलब लगन चढ़ गया था बाबा से, और बाबा भी पालना दे रहा था। तो बाबा कहता है जितना तुम दुख को भूलते जाओगे, दुखदाई दुनिया को भूलते जाओगे, उतना सुख के झूलों में झूलोगे। तो बाप का और अपने बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख और शांति सब कुछ कामनाएं पूर्ण कर देती है। बाबा को अगर सच्चे दिल से आप प्यार कर रहे हैं, समर्पण करें, तो बाबा सारा आपके अंदर का जो चाहना है, जो भी चाहना है, सब पूरा बाबा अभी कर देता है। बाप सुख ही नहीं देते, लेकिन सुख के भंडार का क्या बना देते हैं? मालिक बना देते हैं। तो मालिक बनना है ना,
तो बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। ओम शांति।